नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर लखनऊ से है, जहां चाइनीज मांझा लोगों पर कहर बरसा रहा है। बीते दिन चाइनीज मांझे से लखनऊ में एक युवक की मौत हो गई, कई लोग इससे घायल हुए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी धड़ल्ले से मांझा बिक रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता बॉबी लॉरेंस ने लोगों से बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चाइना से तकरार, चाइनीज मांझे से प्यार, ये सरकार का कैसा दोहरा व्यवहार। बहुत दुखद है। चाइनीज मांझे से लोगों की मौत हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं और आज ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता मौजूद हैं। बताइए, बैन के बावजूद भी सरकार रोक नहीं पा रही है, क्या कारण? देखिए, कहीं न कहीं सरकार देर से ही सही जागी है और जो चाइनीज मांझे से जो जनहानि हो रही है ये नहीं होनी चाहिए और जनता को भी चाइना मांझा नहीं खरीदना चाहिए। इस पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया और जहाँ कहीं भी घटना होगी वहाँ के निश्चित है कि थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, पुलिस वहाँ की दोषी होगी। और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेते हुए कहा है, 2-3 दिन से कह रहे हैं, कैबिनेट में भी कहा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आज भी कहा है और तमाम न्यूज चैनलों में भी आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त है कि चाइनीज मांझा से अगर कहीं भी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार आपके चैनल के माध्यम से। और जनता को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। चाइनीज मांझा का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, देसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी भारत की आय भी बढ़े और भारत के लोगों आत्मनिर्भर भी बने। इसमें स्वदेशी अपनाएं और विदेशी हटाएं का जो नारा है महात्मा गांधी का, पंडित दीनदयाल का, इसको जनता को अंगीकार करना चाहिए और हम सब लोगों का एक कर्तव्य भी बनता है कि विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें और जान माल की हिफाजत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला सराहनीय है और अगर चाइना मांझा से किसी की मौत होगी तो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, जो भी पुलिसकर्मी होंगे इसमें दोषी पाए जाएंगे और निश्चित है जो भी इसका उपयोग भी करेगा और दुरुपयोग भी करेगा। अगर कहीं कोई पतंग उड़ा रहा है, चाइना मांझा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और तत्काल पूरी हरकत में आई है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो रही है और निश्चित है कि सरकार का फैसला सराहनीय है, ऐतिहासिक है और इसमें तत्काल प्रभाव से रोक भी लगी। पहले चाइनीज वायरस, अब चाइनीज मांझा। जरा आप भी अपने विचार हमारे साथ करिए साझा। देखिए, चाइनीज जो मांझा जो है ये बहुत पहले से बिकता हुआ आ रहा है। पिछली सरकारों ने भी इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं लगा पाए। लेकिन ये चाइनीज मांझा अभी देखिए, अभी 2-3 दिन की पहले बात है, चौक में एक कोई अंसारी थे, उनका गला कट गया, बेचारे एक्सपायर कर गए। अभी यहाँ पे जो है कैंट में एक कोई रिटायर्ड फौजी थे, उनका मतलब कि जो है यहाँ पर नाक पूरा कट गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी दुकानदार ये मांझा रखता हो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई नहीं की जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। केवल पेपर पे मत दिखाया जाए, उसके ऊपर रास्को लगाया जाए। क्योंकि देखिए, उस पर कोई हम ही जा रहे हैं रोड पे और अगर मांझा आ गया तो हमारा गला या किसी बच्चे के गले कट रहा है, वो बहुत दुखद है। और ऐसा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर जिस क्षेत्र में मांझा के द्वारा किसी की मृत्यु होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के जो वहाँ के जो पुलिस होगी उस पर होगी। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी और मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, दो चीज़ अगर सुधार कर ले माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में और दिल्ली में, एक मांझा पतंग उड़ाना ही बंद करवा दें और दूसरा जो मोबाइल में गेम चल रहा है, गेम खेलने वाला, इससे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार वाले आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को भारी भरकम घुस जा रहा है कि हम गेम जो है चलवाएंगे मोबाइल पे। क्यों नहीं सरकार बंद करवाती है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप गेम बंद करा देंगे? बिल्कुल बंद करवा देंगे, बिल्कुल 110% बंद करवा देंगे। हम लोग देश के लिए काम करते हैं। आप ये बताइए कि क्या बिना मांझे की पतंग नहीं उड़ेगी? बिल्कुल। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि विरोध करो मांझे की, लेकिन चाइनीज मांझे की, इंडियन मांझे की नहीं। ये बताइए, ये पतंग का विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में दीपावली का विरोध किए थे, आने वाले समय में छठ पूजा विरोध किए थे। ये किस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो चाइनीज पतंग, चाइनीज मांझा या चाइनीज सामानों का विरोध करो ना, मेड इन इंडिया लो। आप जनता को जागरूक करो, नहीं करेंगे। और दूसरी बात, एक गेम पर बोल रहे हैं,
गेम हम सरकार आके बोलती है जाओ खेलो, सरकार बोलती है आपसे खेलो, या सरकार हमसे बोलेगी खेलो नहीं। और तीसरी बात है शेल्टर होम की बात की है, ये जब 70 साल कांग्रेस राज किया था तब नहीं बंद करा पाए, तो 14 साल में भाजपा सरकार बंद करा लेगी, आप बताइए। देखिए पत्रकार महोदय, आपका पहले तो धन्यवाद। कम से कम राजनीतिक चीज़ें नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि नेता बॉस है, और जितने भी पत्रकार आते हैं वो राजनीतिक मुद्दे पर उठाते। कम से कम आप जनमानस की आम जो समस्या है उसको उठाएं, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप जागरूकता वाली चीज़ लेकर आए कि कम से कम आप लोग वीडियो देखें तो चीज़ों को जागरूक हो, इसके लिए धन्यवाद। कम से कम टीआरपी कम हो सकती है, तमाम वो चीज़ें कम हो सकती है, मगर आपने जनहित में जो समस्या है उसके बारे में उठाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कम से कम आप जैसे कुछ पत्रकार तो बचे हैं जो समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं, कि कुछ लोग उसमें गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गए। चीज़ों को बंद करना चाहिए, जहाँ भी ऐसा सामग्री है उसको तुरंत से तुरंत सीज कर देना चाहिए। इसको लेकर सरकार को थोड़ा सख्त और होना चाहिए, जिससे चीज़ों को और कम किया जा सके। और आप एक वो गेम के बारे में बता रहे हैं, ऐसे तमाम परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड कीजिए। कम से कम लड़के जब एकांकी होते हैं तो इधर उधर भागते हैं, जब परिवार साथ रहता है तो बच्चे परिवार में रहना चाहते हैं। कोई भी सामाजिक आदमी परिवार के साथ ही रहना चाहता है, तो जब समाज में आप साथ रहेंगे तो लड़के मोबाइल कम देंगे। धन्यवाद। आपके हिसाब से चाइनीज मांझे पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को पहली बात, जितने पतंग बेचने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इनके पुलिस जा करके तलाशी ले। अगर जिसको बेचते हुए या उनके दुकान में रखा हुआ पा जाए, उनके ऊपर रासपा की धारा लगा करके उनको जेल भेजे। और जो पतंग उड़ाने वाले हैं इनको भी, चाहे वो चाइनीज मांझा यूज कर रहे हैं चाहे नहीं यूज कर रहे हैं, अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो उनको रासपा की धारा लगा करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जा करके जो है पतंग उड़ाने का प्रचार प्रसार करते हैं, ये सबसे घिनौनी हरकत है। जब सरकार खुद चाह रही पतंग उड़ाइए, तब कहाँ से आप कानून सख्त कर लोगे, हमको बताइए। चाइनीज मांझा प्रदेश और देश के लिए खतरा है, आम जनता का गला कट जा रहा है, नौजवानों का गला कट जा रहा है। आप ये बताइए, रोड पे वो मांझा लटका रहता है और रोड चलने के लिए है, आदमी तो सोच रहा है कि रोड पे हम सही चल रहे हैं, अचानक कितना पतला मांझा जो है गला काट दे रहा है, बच्चों का गला कट जा रहा है, मौत हो जा रही, जिसके घर के मर रहे हैं बच्चे, उसके वेदना समझिए, उसकी प्रताड़ना समझिए, उसका दिल फट जाता है। आप बताइए कितने लोग तो उसके माता पिता हार्ट अटैक करके मर जाएंगे, जिसका नौजवान बेटा मरेगा आंखों के सामने तड़प तड़प के। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल बयान दिया है कि जिस थाने में मांझा से कोई घटना घटेगी उस थाने की पुलिस जिम्मेदार होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुन कौन रहा है? आप ये बताइए। तमाम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, और रोज अपराध हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, लड़कियों का जो है बलात्कार हो रहा है, और उसके बाद मांझे से भी गला कट जा रहा है, लेकिन की सुन कहा रहा, बल्कि और कमाई का जरिया बना दिए। पुलिस अगर चाह ले तो 10 मिनट में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चाइनीज मांझा नहीं दिखाई देगा, लेकिन पुलिस इतनी करप्ट हो गई है, घुसखोर हो गई है कि वो काम करती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते, आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले चला था कि पॉलीथीन दिखाई नहीं देगी, पॉलीथीन बिक रही, और ये गुटखा चला था, यही सरकार कही थी गुटखा बंद, तो गुटखे में क्या हुआ, सुरती अलग और अन्य चीज अलग करके वो 2 देने लगे। तो आप सरकार जानबूझ के करवाती है। ये सरकार अगर दृढ़ संकल्प ले ले, दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले, तो मांझा पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझा नहीं दिखाई देगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मांझा पूरे उत्तर प्रदेश में चाइनीज नहीं दिखाई देना चाहिए। कब आम नौजवानों की जान बचेगी? नौजवान या बुजुर्ग तो सोते ये रास्ता है, रोड हम चल रहे हैं, उनको क्या मालूम कि एक पतला चाइनीज मांझा अभी हमारी जान ले लेगा, गला रेत देगा, गला जो काट देगा, और तड़प तड़प के बच्चे मर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिल में क्या है? कम से कम बच्चों को, नौजवान बच्चों की जिंदगी की जो है फिक्र करिए कि वो बच्चों की जान बचे, और जो है चाइनीज मांझा पूरे उत्तर प्रदेश से दिखाई न दे। चाइनीज मांझे से हो रही मौत और लोग जो घायल हो रहे हैं उसको लेकर के
आम जनमानस में, लोगों में रोष है। लोगों ने आज अपनी राय भी साझा की है और हालांकि सरकार की तरफ से भी इस पर कदम उठाया गया है। इसे बैन पहले ही किया गया था, लेकिन अब कहा गया है कि अगर इससे किसी की मौत होती है तो जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। अब आगे देखना है कि प्रशासन कितने हद तक सरकार के आदेश का पालन करा पाता है। सी न्यूज़ भारत, लखनऊ संवाददाता बॉबी लॉरेंस। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।